हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब चंगा होगा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और अवार्ड विनिंग थ्रिलर और हॉन्टेड मूवी जिसका नाम है क्रिम्सन पीक। ये मूवी एडिथ नाम की एक ऐसी दौलतमंद लड़की पर आधारित है जो कि अपनी फियांसे के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता, और जब सच्चाई सामने आती है तो एडिथ के साथ दर्शक भी दंग रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत बेहद मातम भरे अंदाज से होती है, जहाँ एक अमीर बिजनेसमैन कार्टर कुशिंग की 8 साल की बेटी एडिथ कुशिंग अपनी मां की मौत पर रो रही होती है, जिनकी मौत उस दौर की भयानक बीमारी ब्लैक कालेरा के चलते हुई थी। बेचारी एडिथ अभी मां के मौत के सदमे से उभरी थी कि उसे एक रात कोई काला साया दिखाई देता है जो कोई और नहीं बल्कि उसकी मां होती है। वो एडिथ को बताती है कि कुछ भी करके उसे क्रिम्सन पीक से बचकर रहना है। जिसके बाद मूवी 14 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हमारी नन्ही मुन्नी एडिथ बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ उभरती हुई राइटर बन चुकी थी। इसी सिलसिले में वो एक प्रसिद्ध एडिटर के पास अपनी मां की उसी आत्मा पर लिखी एक कहानी पब्लिश करवाने जाती है, मगर उस एडिटर को सिर्फ रोमियो और जूलियट जैसी रोमांटिक कहानियों में दिलचस्पी थी, जिसके चलते वो एडिथ को साफ शब्दों में मना कर देता है। लेकिन दोस्तों, इससे एडिथ हार नहीं मानती और वो अपना काम जारी रखती है, इस भरोसे पर कि आज नहीं तो कल जब उसकी किताब छपेगी तो हर कोई उसकी राइटिंग का कायल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सर थॉमस शार्पी अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए कार्टर से मिलने उनके ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एडिथ से होती है और उसकी राइटिंग की तारीफों का पुल बांधकर उसे इम्प्रेस कर लेते हैं। लेकिन थॉमस का ये जादू एडिथ के पिता कार्टर के सामने सूतली बम की तरह फुस हो जाता है और वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, थॉमस ने एक ऐसी मशीन बनाई हुई थी जो जमीन के नीचे से लाल मिट्टी को खोद कर निकालती है, लेकिन कार्टर ने उसमें दिलचस्पी दिखाने से मना कर दिया। अगली शाम कार्टर और उनका बचपन का दोस्त डॉक्टर एलन एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ वो दोनों एडिथ को भी साथ चलने को कहते हैं, मगर एडिथ जाने से मना कर देती है। अब घर के अकेले और सुनसान माहौल में एडिथ जैसे ही अपनी कहानी को लिखना शुरू करती है कि अचानक उसे फिर से वो काला साया दोबारा दिखाई देता है जो उसे क्रिम्सन पीक से दूर रहने को बोलता है। लेकिन इस बार एडिथ पहले से ही कई ज्यादा डर जाती है। तभी थॉमस मौका पाकर एडिथ के घर पर पहुंच जाता है और अपने साथ उसे ये पार्टी में ले जाता है, जहां उसके पापा और डॉक्टर एलन पहले से मौजूद हैं। बेटी को किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के साथ हाथों में हाथ डाल देख कार्टर के दिमाग का दही बन जाता है। वो समझ जाता है कि हो ना हो उसकी मासूम सी बेटी के साथ ये शख्स खेल रहा है। इस पार्टी में थॉमस के साथ साथ लुकाइल भी मौजूद थी और दोनों भाई बहन पूरी पार्टी में किसी न किसी को इम्प्रेस करने में लगे थे। कार्टर को दोनों भाई बहन के इरादे को सही नहीं लगती और वो उनके पीछे डिटेक्टिव लगा देता। वही दूसरी तरफ थॉमस एडिथ को अपने प्यार में दीवाना कर चुका था, इतना दीवाना कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई थी। लेकिन जब कार्टर को डिटेक्टिव के द्वारा थॉमस और उसकी बहन की असलियत का पता चलता है तो वो चौंक उठता है और वो उन्हें फौरन बुलाकर उनकी बेटी की जिंदगी से जाने के लिए पैसों का चेक देता है, बिल्कुल वैसी जैसी 90s की फिल्मों में बेटी का बाप हीरो को दिया करता था। वेल, थॉमस पैसे देकर वैसा ही करता है जैसा उससे कहा जाता है। वो जानबूझकर एडिथ का दिल तोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं सुबह तक ये खबर आती है कि कार्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि एडिथ को बाप के मरने की न्यूज से पहले थॉमस का प्यार भरा लेटर मिलता है, जिसमें उसने एडिथ से माफी मांगते हुए लिखा था कि उसने ये सब उसके पापा के कहने पर किया और वो अब शहर छोड़कर जा रहा है। लेटर में टपके थॉमस के मगरमच्छ के आंसू एडिथ के पैर रोक ना सकी और वो उसे जाने से रोक लेती है। अपने पिता की मौत से बेखबर जब एडिथ को कार्टर की मौत के बारे में पता चलता है तो वो एकदम से टूट सी जाती है। अब एडिथ बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, जिसकी जिंदगी में थॉमस के अलावा कोई नहीं था और वो बिना समय गवाए थॉमस से शादी करके उसके साथ इंग्लैंड चली जाती है। इंग्लैंड में थॉमस की एक पुश्तैनी हवेली हुआ करती थी, जिसकी खस्ता हालत को देखकर आप उसे हवेली कह सकते हैं। छोटी छत, लाल रेत से दबे इस खंडर का राज सिर्फ थॉमस के पूर्वजों से नहीं जुड़ा था, बल्कि उसकी कड़वी सच्चाई भी इसी दीवारों में गुंज रही थी, जिसके बारे में आपको कुछ ही देर में पता ही चल जाएगा। कुछ दिनों तक तो इस घर में सब कुछ सही चलता रहा। एडिथ का पूरा ख्याल वो रखा जाता था। लुकाइल उसे टाइम टू टाइम चाय और बाकी खाना बनाकर सर्व करती है। लेकिन फिर एक दिन एडिथ को हवेली में लाल खून से सना एक साया नजर आया। लेकिन इस बार दोस्तों, ये उसकी माँ नहीं होती बल्कि कोई और होता है। धीरे धीरे एडिथ को पूरी हवेली के कोनों में ये भूत दिखने लगते हैं। वो डर जाती है, जिसका जिक्र वो थॉमस से भी करती है, मगर थॉमस उसे वहम बताकर आराम करने को बोलता है। दूसरी तरफ एलन को जब पता चलता है कि एडिथ अपने पिता की सारी संपत्ति को बेचकर थॉमस के यहाँ शिफ्ट हो रही है तो वो हैरान रह जाता है। और तो और उसके होश तो तब उड़ जाते हैं जब वो कार्टर के चेकबुक में थॉमस के नाम का चेक स्लिप देखता है। बस यही एलन को समझ आ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वहीं यहाँ एडिथ को ये भी समझ आता है कि वो जितनी बार भी थॉमस के करीब आने की कोशिश करती है, तभी ना जाने कहां से लुकाइल कबाब में हड्डी बन के बीच में आ धमकती है और एडिथ को चाय पिलाने लगती है। वहीं एडिथ को दोबारा से वही लाल कंकाल दिखाई देने लगता है, जिससे डरकर वो तहखाने की तरफ चली जाती है, जहाँ उसके हाथ एनोला नाम का संदूक लगता है। उसके बारे में पूछे जाने पर वो साफ इनकार कर देता है। देखते ही देखते एडिथ अब बीमार पड़ने लगी थी, उसे खून खांसी तक आ रही थी। वहीं हवेली के खूनी
कंकाल भी उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं, मगर एडिथ कुछ भी समझ नहीं पाती और किसी बीमार बच्चे की तरह चिल्लाने लगती है। थॉमस और लुकाइल उसे दोबारा चाय पिलाकर शांत करवाते हैं और एडिथ का मूड फ्रेश करने के लिए थॉमस उसे पोस्ट ऑफिस ले जाने को बोलता है। अगले दिन दोनों पोस्ट ऑफिस के लिए निकलते हैं, जहाँ एडिथ को थॉमस की बीवी के नाम एक खत मिलता है, जिसमें एक तो इटली से आया हुआ था। इस खत को देख एडिथ को थॉमस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके दोनों उस रात मौसम के खराब होने के चलते वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं और यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वह अगली सुबह जब ये बात लुकाइल को पता चलती है तो एडिथ पर किसी सौतन की तरह जोरों से चिल्लाने लगती है, मानो वो थॉमस की बहन नहीं उसकी पत्नी हो। ये बात एडिथ को भी हजम नहीं होती। इसी दौरान एडिथ को टेबल पर चाबी का गुच्छा दिखाई देता है, जिस पर एनोला लिखा होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वही नाम है जो एडिथ को तहखाने में देखने को मिला था, और तो और एडिथ को तो जो खत पोस्ट ऑफिस से मिला था उस पर भी एनोला ही लिखा था। बस इसी का सच जानने के लिए एडिथ ने लपक के उस चाबी को चुरा लिया और पहुंच गई तहखाने में एनोला के संदूक को खोलने। बस यहीं पर एडिथ को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि थॉमस अब तक पैसों के लिए कई शादियां कर चुका है, और उसे ये भी पता चलता है कि थॉमस और उसकी बहन चाय में जहर मिलाकर एक एक करके सारी पत्नियों को ठिकाने लगा देती है। एडिथ अब इन दोनों भाई बहनों का खेल समझ जाती है। वो जान जाती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वह लुकाइल जिस तरह से उसे चाय पिला रही थी, इससे वो दिन दूर नहीं लगता जब एडिथ भी इन्हीं आत्माओं की तरह यहाँ भटकेगी। ऐसा नहीं था कि एडिथ ने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, मगर तूफान के चलते वो वहाँ फंस जाती है और जब घर आती है तो बीमार होकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब एडिथ की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर पाती है, जहाँ लुकाइल उसे चाय पिलाने की कोशिश करती है, मगर इस बार एडिथ चाय के लिए मना कर देती है। लेकिन लुकाइल कहाँ मानने वाली थी, वो खाने में जहर मिलाकर उसे देने लगती है। वही एलन को इन दोनों भाई बहनों की असलियत पता चल जाती है और वो बिना समय गवाए पहले से खतरे में पड़ी एडिथ को बचाने निकल जाता है। इधर स्लो पॉइजन अपना काम लगभग कर चुका था, क्योंकि एडिथ की तबीयत अब बद से बदतर हो रही थी, और जब वो थॉमस और लुकाइल को एक साथ बेड शेयर करते देखती है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वेल, इससे पहले कि एडिथ वहां से भाग पाती, लुकाइल उसे ऊंचाई से ढकेल कर नीचे फेंक देती है, जहां वो खुशकिस्मती से बच जाती है। और इसी बीच वहां एलन की एंट्री होती है, जो एडिथ को साथ लेकर जाने की कोशिश करता है, मगर आखिर लुकाइल के होते हुए कैसा हो सकता है, जिसके लिए कार्टर को मारना बाएं हाथ का खेल था। वो एलन को कहां छोड़ने वाली थी। बस उसने बिना समय बर्बाद किए एलन को भी चाकू से मारकर घायल कर दिया। वेल, बाकी का काम वो थॉमस को करने को कहती है, मगर थॉमस अब वो थॉमस नहीं रहा था, बल्कि वो तो एडिथ से प्यार करने लगा था। इसलिए उसे जानबूझकर एलन को ऐसी जगह मारा जिससे वो ना मरे, और बड़ी ही सावधानी से एलन को नीचे छुपा देता है। दूसरी तरफ लुकाइल एडिथ से उसकी जायदाद के पेपर पर साइन करवा रही होती है, जिस दौरान वो उसे ये भी बताती है कि उसके पिता को उसी ने मारा था। ये सुनकर एडिथ को अचानक गुस्सा आ जाता है। वो पेन से लुकाइल को मारकर वहां से भागने लगती है, जिसके पीछे लुकाइल भी लग जाती है। इतनी देर में थॉमस प्रॉपर्टी के उन पेपर्स को जला देता और लुकाइल से बोलता है कि ये सब बंद करके वो तीनों कहीं और चले जाएंगे और खुशी से रहेंगे, जिस पर लुकाइल काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि थॉमस ने काफी साल पहले उसे प्रपोज किया था और प्रॉमिस किया था कि वो किसी लड़की के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगा, और जिंदगी भर लुकाइल के साथ रहने की कस्में भी खाई थी। थॉमस की इन बातों को सुनकर लुकाइल का दिल टूट जाता है और वो थॉमस की ही जान ले लेती है और अपना आपा खो बैठती है। लुकाइल अब एडिथ को भी मारने ही वाली होती है कि अचानक उसे थॉमस की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और तभी एक बेहद जोर की धड़ाम से आवाज आती है, जो कुछ और नहीं बल्कि एडिथ द्वारा लुकाइल को मारा गया वार था। बस इतने में लुकाइल का काम तमाम हो जाता है और आखिर में गांव वाले एडिथ और एलन की जान बचा लेते हैं। मूवी के खत्म होते हम देखते हैं कि अब थॉमस के उस पुश्तैनी मकान में बाकी अन्य भूतों के साथ लुकाइल और थॉमस की भी आत्मा मंडराने लगती है। वही एडिथ अपने साथ घटी इस घटना पर एक किताब लिखती है, जिसका नाम क्रिम्सन पीक होता है, और फिर पिक्चर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुक्रिया।